हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू। कितने घंटे नहीं क्या पढ़ने पर जोर। आज की वीडियो नंबर 15 है और आज दोस्तों 100 क्वेश्चन आज के रहेंगे। टॉप एमसीक्यू बीच हमारा चल रहा है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो दोस्तों आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आज ही पेड कोर्स लें, नाम मात्र की फ़ीस पर है और आपकी यूजीसी नेट की मुकम्मल तैयारी आपको क्वेश्चन आंसर के ज़रिए आपको करा दी जाएगी। तो ये 2-4 वीडियो और हैं। इसके शायर के बाद हम जो अहम यूनिट वाइज जो सवालात हैं सभी को मिलाकर 10 यूनिट को मिलाकर जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम देखेंगे। तो आप इस कोर्स को लें और अपनी मज़ीद तैयारी, बेहतर तैयारी को करें। नीचे नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर या मैसेज कर आप इस कोर्स को ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपको यूट्यूब पे जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं शायरों के वो आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा यूनिट वाइज आपको 50 से 100 क्वेश्चन हर यूनिट के दिए जाएंगे और उसी यूनिट के आपको 20 क्वेश्चन हर यूनिट के फाइनल टेस्ट के तौर पे आपको दिए जाएंगे, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मुफीद और कारआमद होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो आज का हमारा शायर है एहसान दानिश, जो आपसे पूछा जाता है शायर मज़दूर किसे कहा जाता है? अज़मतुल्लाह खां, एहसान दानिश, शाद आरफी या मीराज़ी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एहसान दानिश। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। और 1914 में पैदा हुए और 1982 में इनका इंतकाल हुआ। सुबह बनारस इनका नुमाइंदा मजमुआ है, ये आप ध्यान में रखें। और इन्होंने मज़दूरों के नाम से जाने जाते हैं, शायर मज़दूर के नाम से ही जाने जाते हैं। 1914 में कांदुला उत्तर प्रदेश में ये पैदा हुए। एहसान दानिश की नज़मों में गरीब तबके की ज़िंदगी की अक्कासी मिलती है, इसका आप ध्यान में रखें। और इसके अलावा और भी इनकी अहम शेरी मजमूए हैं, जैसे नवाए कारगिर और चिरागा, ये भी इनका शेरी मजमुआ है। सुबह बनारस ये इनकी नुमाइंदा नज़म है। आती से खामोश ये भी शेरी मजमुआ है इनका। और बीते हुए दिन ये भी इनकी नुमाइंदा रूमानी नज़म है। और पर्वत है मन का रोग, ये भी इनकी नुमाइंदा नज़म है, तो इनके बारे में आप ध्यान में रखें। एहसान दानिश को कहा जाता है शायर मज़दूर। अगला क्वेश्चन है सुबह बनारस किसकी रोमानी नज़म है? अज़मतुल्लाह खां, अख्तर शीरानी, एहसान दानिश या चकबस। तो इसका राइट आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एहसान दानिश कहाँ पैदा हुए? एहसान दानिश कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ या कांदुला। तो कांदुला में, ये कांदुला पड़ता है उत्तर प्रदेश में। 1914 में पैदा हुआ और 1982 में इनका इंतकाल हुआ, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रेत है मन का रोग किसका गीत है? अज़मतुल्लाह खां, अख्तर शीरानी, एहसान दानिश या चकबस्त। तो ऑप्शन नंबर 4 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एहसान दानिश होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सलाम मछली शहरी का इंतकाल कहाँ हुआ? दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ या कांदुला। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। सलाम मछली शहरी का 1921 में पैदा हुए और 1973 के अंदर दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। तो सलाम कस्बा था और मछली शहर ज़िला जौनपुर में 1921 में ये पैदा हुए थे। 1973 में दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ, ये आप ध्यान में रखें। इनके बारे में और भी आप चीज़ ध्यान में रख सकते हैं। पायल है, पायल के नाम से इन्होंने मकबूल शेरी मजमूआ लिखा है। और वुसअतें, ये मकबूल शेरी मजमूआ है इनका ये भी। और गीतों के हरवा गूंदूंगी, ये भी इनकी नुमाइंदा नज़म है। पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया है, तो अवार्ड में इनका ध्यान में रखें। इनकी अदबी व शेरी खिदमत के लिए हुकूमत ने इनको पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीतों के हरवा गूंदूंगी किसका गीत है? तो अज़मतुल्लाह खां, अख्तर शीरानी, सलाम मछली शहरी या चकबस। तो सलाम मछली शहरी का गीत है ये। अगला क्वेश्चन है, अमानत लखनवी का असल नाम, मूल नाम, वास्तविक नाम क्या था? आबिद हुसैन, वज़ीर आगा, शौकत थानवी या सैयद आगा हसन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 सैयद आगा हसन अमानत लखनवी का असल नाम, मूल नाम और वास्तविक नाम था। तो इनके बारे में आप ध्यान में रखें। तो 1815 में पैदा हुए, 1858 में इनका इंतकाल हुआ। तो सैयद आगा हसन नाम था इनका, अमानत तखल्लुस था। 1815 में लखनऊ में पैदा हुए, 1858 में लखनऊ में ही इनका इंतकाल हुआ,
ये आप ध्यान में रखें। और ख़ज़ाइनुल फ़साहत अमानत के कलाम का क्या है दोस्तों, मजमुआ है जिसे इनके बेटे लताफ़त ने यकजा करके शाया किया। यकजा यानी इकट्ठा करके शाया किया था। इंदर सबा उर्दू का पहला मंजूम इनका ड्रामा है जो नज़म के अंदाज़ में लिखा गया है। इंदर सबा में कुल 8 किरदार हैं। कितने हैं दोस्तों? 8 किरदार हैं, जिनमें सब्ज़ परी और राजा इंद्र को मरकज़ी हैसियत हासिल है, यानी केंद्रीय हैसियत हासिल है। 8 इसमें किरदार है जिसमें सब्ज़ परी और राजा इंद्र को मरकज़ी यानी केंद्रीय किरदार हासिल है इनको। तो इनके बारे में अहम मालूमात आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, ख़ज़ाइनुल फ़साहत किसका कलाम का मजमुआ है? अज़मतुल्लाह खां, अमानत लखनवी, सलाम मछली शहरी, चकबस्त। तो अमानत लखनवी का ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का पहला मंजूम ड्रामा कौन सा है? आगरा बाज़ार, सैयद हौस, इंद्र सबा या कारतूस। तो इंद्र सबा है। तो ये अमानत लखनवी का ड्रामा है इंद्र सबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां है, इंद्र सबा में कुल कितने किरदार हैं? 5, 10, 6 या 8। तो ऑप्शन नंबर 8 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल हफीज़ जालंधरी के उस्ताद कौन थे? मौलाना रोमी, मौलाना हाली, मौलाना ग्रामी या चकबस्त। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, मौलाना ग्रामी। जो अब्दुल हफीज़ जालंधरी के उस्ताद कौन थे? तो मौलाना ग्रामी थे। कौन थे दोस्तों? मौलाना ग्रामी थे ये। तो हफीज़ जालंधरी के बारे में ध्यान में रखना आप। 1900 में पैदा हुआ, 1982 में इनका इंतकाल हुआ। अब्दुल हफीज़ इनका नाम था और हफीज़ इनका तखल्लुस था। 1900 में पंजाब के ज़िला जालंधर में ये पैदा हुए थे। वह मौलाना ग्रामी के शागिर्द थे। ये आप ध्यान में रखें। इनके उस्ताद का नाम था। 1982 में इनका इंतकाल लाहौर में हुआ, ये भी आप ध्यान में रखें। अफरिंग की दुनिया यूरोप के सफ़र पर मुनस्सर हफीज़ की नज़म है। तो अहम नज़म है ये भी इनकी। अगला है, इनके बारे में ध्यान में रखना, अपने वतन में सब कुछ है प्यारे। तो यूरोप के सफ़र पर मुनस्सर हफीज़ की नज़म है। सफ़रों पर इन्होंने नज़में लिखी हैं, ध्यान में रखें। और इनकी है नगमाए ज़ार, ये भी शेरी मजमुआ है। और है सोज व साज, ये भी इनका शेरी मजमुआ है। तलखबा शेरिए, ये इनका शेरी मजमुआ है। और लोफर बसंत आई, ये भी हफीज़ का नुमाइंदा गीत है। शाहनामा इस्लाम उर्दू की सबसे तवील और मकबूल नज़म जो 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। मुश्तमिल यानी आधारित है। नज़म का बेशतर हिस्सा यानी ज़्यादातर जो हिस्सा है बयानिया है। हफीज़ जालंधरी ने उस नज़म में इस्लाम की तारीख़ बयान की है, यानी इतिहास बयान किया है। ज़मीन के तारे, ये भी इनकी नुमाइंदा नज़म है। तो आप इनके बारे में ध्यान में रखें, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफरिंग की दुनिया किसकी नज़म है? हफीज़ जालंधरी, अख्तर शीरानी, सलाम मछली शहरी या चकबस्त। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा इस्लाम किसकी मशहूर नज़म है? अज़मतुल्लाह खां, हफीज़ जालंधरी, चकबस्त या सलाम मछली शहरी। तो इसका राइट आंसर होगा हफीज़ जालंधरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज़मीन के तारे किसकी नज़म है? अज़मतुल्लाह खां, अख्तर शीरानी, सलाम मछली शहरी, हफीज़ जालंधरी। तो ये भी हफीज़ जालंधरी की नज़म है। अगला क्वेश्चन है, अपने वतन में सब कुछ है प्यारे किसकी नज़म है? तो अज़मतुल्लाह खां, हफीज़ जालंधरी, सलाम मछली शहरी या चकबस्त। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो राइट आंसर होगा हमारा हफीज़ जालंधरी की नज़म है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का असल नाम क्या था? तो इसके बारे में आप ध्यान में रखें। प्रेमचंद का असल नाम क्या था? प्रेमचंद, नवाब राय, धनपत राय या प्रेम कुमार। तो क्वेश्चन नंबर 16 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, धनपत राय था। और प्रेम इनका तखल्लुस था। ये प्रेम नाम से ये तखल्लुस करते थे। तो धनपत राय इनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां, प्रेमचंद कब पैदा हुए? 1740, 1890, 1936 या 1880। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इनके बारे में ध्यान में रखना, 1880 में
प्रेमचंद की पैदाइश हुई है 1880 के अंदर। असल नाम इनका धनपत राय था। वह बनास के एक गाँव लम्ही में 1880 में पैदा हुए। शुरू में नवाब राय के कलमी नाम से लिखते थे, लेकिन सौजे वतन ज़ब्त किए जाने के बाद, ये सौजे वतन था जिसको अंग्रेज़ हुकूमत ने ज़ब्त करने के बाद से इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। 1936 में इनकी वफ़ात हो गई थी दोस्तों। बनारस में पैदा हुए थे, बनारस में इनका इंतकाल हुआ है, ये आप ध्यान में रखें। एक मामू का रुमान प्रेमचंद की पहली तसानीफ़ है जो ड्रामा था और शाया ना हो सका, ये आप ध्यान में रखें। असरार मवाबिद है जो प्रेमचंद का पहला नावल है, जो 1903 से 1905 के दरमियान आवाज़ खुल्क में शाया हुआ, ये आप ध्यान में रखें। हम खुरमा हम सवाब प्रेमचंद का दूसरा नावल है, ये ध्यान में रखें। सौज़े वतन प्रेमचंद की कहानियों का पहला मजमुआ है जिसे जब्त कर लिया गया था। दुनिया का अनमोल रतन अफसाना है इनका, जो ज़माना कानपुर के जो मुदीर थे पंडित दयानारायण निगम थे। प्रेम 25 अफसानवी मजमुआ इनका। दूध की कीमत ये भी अफसानवी मजमुआ है। आखिरी तोहफ़ा इनका अफसानवी मजमुआ है। निज़ात अफसानवी मजमुआ है। गोदान प्रेमचंद का शाहकार नावल है। बाज़ार हुस्न प्रेमचंद का नुमाइंदा नावल है। गोशाए आफ़ियत ये भी इनका नावल है। बेवा नुमाइंदा नावल है। नादान दोस्त ये कहानी है। और हज़ अकबर ये भी इनकी नुमाइंदा अफसाना है, तो इनके बारे में ध्यान में रखें। और भी है इनकी जैसे प्रेम चालीसी ये भी अफसानवी मजमुआ है। वारदात अफसानवी मजमुआ है। और ज़ादेरा ये भी अफसानवी मजमुआ है। पौश की रात ये नुमाइंदा अफसाना है इनका। निर्मला ये भी नुमाइंदा नावल है। और मैदान अमल ये भी नावल है। चौगान हस्सी नावल है। कोल का पास कहानी है इनकी। गिल्ली डंडा ये अफसाना है। कफन शाहकार अफसाना है इनका। कफन चंद अहम मालूमात इनके बारे में आप ध्यान में रखें। प्रेमचंद हैं, बड़े शायर हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इनके अलावा कुछ अहम तसानीफ भी हैं इनकी, जैसे ईदगाह है ये कहानी और अफसाना दोनों हैं। बड़े घर की बेटी ये भी इनका नुमाइंदा अफसाना है। तो ये अहम मालूमात आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है? असरार माबिद, हम खुरमा हम सवाब, गोशाए आफ़ियत या बेवा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? असरार मुआबिद है इनका। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद का दूसरा नावल कौन सा है? असरार मुआबिद, हम खुरमा हम सवाब, गोशाए आफ़ियत या बेवा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम खुरमा हम सवाब। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हज़ अकबर किसका अफसाना है? बेदी, कृष्णचंद्र, मंटो या प्रेमचंद। तो हज़ अकबर है जो प्रेमचंद का अफसाना है। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद के नावल बेवा में बेवा का नाम क्या है? प्रेमा, पूर्णा, सुमित्रा या देवकी। तो 21वें में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 पूर्णा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। गिल्ली डंडा किसका अफसाना है? बेदी, कृष्णचंद्र, मिंटो या प्रेमचंद। तो प्रेमचंद का ये अफसाना है। पौष की जो रात है किसका अफसाना है? बेदी, कृष्णचंद्र, मिंटो या प्रेमचंद। तो नावल और अफसाने के बारे में आपको ध्यान में रखना है, कौन सा नावल है कौन सा अफसाना है। अगला क्वेश्चन है आखिरी तोहफ़ा किसका अफसाना है? बेदी, प्रेमचंद, मिंटो या अहसान हुसैन। तो ये प्रेमचंद का अफसाना है। अगला क्वेश्चन है आगा हस्र काश्मीरी कहाँ पैदा हुए? आगा हस्र काश्मीरी कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, बनारस, पानीपत या कश्मीर। तो आगा हस्र का अमानत जो आगा हस्र काश्मीरी हैं इनके बारे में सन इख्तिलाफ है। 1876 और 1870 इनकी पैदाइश मानी जाती है। इसी तरह वफ़ात के अंदर 1931 और 1935 मानी गई है 35। तो 1876 होगा वहाँ 70 नहीं होगा, 70 होगा वहाँ 76 नहीं होगा, 1931 होगा वहाँ 35 नहीं होगा। तो इस तरह आप पैदाइश ध्यान में रखें, इनकी पैदाइश है। तो ये आगा हस्र काश्मीरी उत्तर प्रदेश के शहर बनारस में पैदा हुए हैं। 1876 या 70 में ये पैदा हुए हैं बनारस के अंदर। इनका असल नाम क्या था दोस्तों? मोहम्मद शाह था। क्या नाम था इनका? आगा हस्र काश्मीरी का असल नाम क्या था? मोहम्मद शाह था। फिल्मी कहानियों को शामिल करके इनके ड्रामों की कुल अगर तादाद हम देखते हैं तो 38 है। आगा हस्र काश्मीरी को उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखें। ड्रामा के मानी क्या हैं? करना या करके दिखाना, अमल या एक्शन, यानी किसी चीज़ को अमलन या प्रैक्टिकली तौर पर स्टेज पर करके दिखाना होता है।
ड्रामा होता है जो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू में ड्रामे का आगाज़ वाजिद अली शाह के ज़माने में इनके ड्रामे और अदा कन्हैया से होता है, जो खेला गया था ना, दरबार में खेला गया था, आवाम के सामने से नहीं खेला गया था, दरबार में ही ये खेला गया था। तो अमानत की इंद्र सभा भी इस ज़माने में लिखी गई थी। तो आगा हसर कश्मीर के जो दौर था उस समय लिखी गई थी। अल्फ्रेड जोबली कंपनी के अहम ड्रामा निगार हसन लखनवी हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। अरस्तु ने ड्रामे के लिए 6 अज़ाए तरकीबी को ज़रूरी करार दिया है, यानी 6 अज़ाए तरकीबी अरस्तु ने बताए हैं, जिनमें किस्सा है, किरदार है, मुकालमा है, ख़याल है, आराइश है और संगीत शामिल है। तो ये आप ध्यान में रखें, अहम पहलू है। अरस्तु ने ड्रामा को ज़िंदगी की नक्काली कहा है, ये पॉइंट भी आप नोट करें। खुर्शीद थे पारसी स्टेज का पहला ड्रामा है, जिसके मुसन्निफ़ क्या थे दोस्तों? एदलजी थे, एदलजी गोहरी थे, ये आप ध्यान में रखें। आफ्ताब मोहब्बत आगा हसर कश्मीर का पहला ड्रामा है। मूरी देशक अल्फ्रेड थिएरेटिकल कंपनी के लिए आगा हसर का पहला ड्रामा है ये। सैयद होश आगा हसर कश्मीर का नुमाइंदा ड्रामा है। सिल्वर किंग आगा हसर का मशहूर ड्रामा है ये, सिल्वर किंग। यहूदी की लड़की आगा हसर का मकबूल ड्रामा है, यानी सबसे ज़्यादा मशहूर और मकबूल है। रुस्तम व सोराब मशहूर ड्रामा है इनका। यहूदी की लड़की के अहम किरदार आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे अज़रा है इसमें जो बूढ़ा यहूदी, और हुन्ना का क्या है? बाप है। अब हुन्ना कौन है? यहूदी की बेटी और रोमन शहज़ादे मार्कस की माशूका है। मार्कस कौन है? रोमन का शहज़ादा है। शहज़ादी आक्टोरिया कौन है? तो मार्कस की मंगेतर है। और ब्रोटस कौन है? रोमन का मजहबी पेशवा और हुन्ना का असल बाप है। तो ये इसके किरदार आप ध्यान में रखें। यहूदी की लड़की के आगा हसर कश्मीरी का ड्रामा है यहूदी की लड़की, और इनको उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान में रखें, बेदी, मोहम्मद मुजीब, आगा हसर कश्मीरी, हबीब तनवीर। तो आगा हसर कश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अरस्तु ने ड्रामे के लिए कितने अज़ाए तरकीब बताए हैं? 7, 6, 9 या 10? तो इन्होंने 6 अज़ाए तरकीबी बताए हैं, जिसमें किस्सा होता है, किरदार होता है, मुकालमा होता है, ख़याल होता है, आराइश और संगीत शामिल हैं। तो ये अज़ाए तरकीबी अरस्तु ने बताए हैं। इनकी किताब का नाम आप ध्यान में रखें, बोती का इनकी किताब का नाम है अरस्तु के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28वां, ड्रामा को ज़िंदगी की नकाली किसने कहा है? अरस्तु, अफलातून, प्रेमचंद, शेक्सपियर। तो अरस्तु ने ये कॉल कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां, आफ्ताब मोहब्बत किसका ड्रामा है? बेदी, हबीब तनवीर, अमानत लखनवी, आगा हसर कश्मीरी का ये आफ्ताब मोहब्बत आगा हसर कश्मीरी का ड्रामा है। तो ये आप ध्यान में रखें। 29 में ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? बेदी, हबीब तनवीर, अमर लखनवी, आगा हसर कश्मीरी। तो ये आगा हसर कश्मीरी का ड्रामा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? आगा हसर कश्मीरी, हबीब तनवीर, अमानत लखनवी, आबिद हुसैन। तो ये आगा हसर कश्मीरी का ड्रामा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैयद हौस किसका ड्रामा है? आगा हसर कश्मीरी, हबीब तनवीर, अमानत लखनवी, आबिद हुसैन। तो ये भी आगा हसर कश्मीरी का ड्रामा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारसी स्टेज का पहला ड्रामा कौन सा है? खुर्शीद, सिल्वर किंग, यहूदी की लड़की, आगरा बाज़ार। तो क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। खुर्शीद पारसी स्टेज का पहला ड्रामा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुस्तम व सोराब किसका ड्रामा है? आगा हसर कश्मीरी, हबीब तनवीर, अमानत लखनवी, आबिद हुसैन। तो 34 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, आगा हसर कश्मीरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेखोव किस ज़बान के अदीब हैं? हिंदी, उर्दू, रूसी या अंग्रेज़ी?
तो 35 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूसी ज़बान के ये अदीब हैं, जानकार हैं। 36वां है, क्लर्क की मौत की कहानी है, आगा हज़रत काश्मीरी, चेखोव, अमर लखनवी या प्रेमचंद। तो 36 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चेखोव की कहानी है ये, क्लर्क की मौत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्मदिन किसका अफसाना है, आगा हज़रत काश्मीरी, हबीब तनवीर, अमर लखनवी, वैक्यूम मोहम्मद बशीर। तो 37 में जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वैक्यूम मोहम्मद बशीर का अफसाना है जन्मदिन। तो ये आप ध्यान में रखें। चेखोव के बारे में आप ध्यान में रखें, जो चेखोव है 1860 में पैदा हुए, 1904 में इनका इंतकाल हुआ। वैक्यूम मोहम्मद बशीर है जो 1910 में पैदा हुए और 1994 में इनका इंतकाल हुआ। तो वैक्यूम मोहम्मद बशीर के बारे में ध्यान में रखना, बचपन की साथी ये पहली इनकी तख्लीक है, और जन्मदिन नुमाइंदा अफसाना है जो मुतरज़िम ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी, इनका ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी ने ना इसका तर्जुमा किया था। तो ये कुछ अहम मालूमात आप इनके बारे में ध्यान में रखें। इनके अवार्ड के बारे में ध्यान में रखें, जो वैक्यूम मोहम्मद बशीर हैं इनको कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गए हैं। तो 1970 के अंदर इनको साहित्य अकादमी फेलोशिप इनको दी गई थी। 1982 में हुकूमत हिंद की जानिब से पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया। 1987 में कालीकट यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर के एजाज़ सिंध अता इनको किया गया है। तो वैक्यूम मोहम्मद बशीर के बारे में आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38वां। तो वैक्यूम मोहम्मद बशीर की ज़बान किस ज़बान के अदीब हैं, ये आप ध्यान में रखें, हिंदी, उर्दू, मलयालम या अंग्रेज़ी। तो 38 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 मलयालम ज़बान के ये अदीब हैं, जानकार हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का असल नाम क्या था। अब ये भीमराव अम्बेडकर कौन है दोस्तों, आपको लगता है कि एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको बताना है कि कौन है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वही हैं जो भारत के दस्तूर यानी आइन, संविधान का मेमार भी इनको कहा जाता है। तो ये भीमराव कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का असल नाम क्या है, ये आप ध्यान में रखें। 39वां क्वेश्चन है, तो भीमराव सकपाल इनका असल नाम, मूल नाम और वास्तविक नाम था, भीमराव सकपाल। तो 39 में 2 राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक कब पैदा हुए। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक कब पैदा हुए, 1900 में, 1789 में, 1740 में या 1820 में। तो ये 1789 के अंदर ये पैदा हुए थे दोस्तों, 1789 के अंदर, और 1854 में इनका इंतकाल हुआ। ज़ोक का असल नाम क्या था दोस्तों, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक था, और 1789 में ये दिल्ली में पैदा हुए। 1789 में दिल्ली में पैदा हुआ, 1854 में दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। तो 1854 के अंदर 1854 में दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। सौदा के बाद कशीदा निगारी में इनका दूसरा मुकाम है, ये आप ध्यान में रखें। शाह नसीरुद्दीन ज़ोक के उस्ताद थे। बहादुर शाह ज़फ़र ज़ोक के शागिर्द थे यानी स्टूडेंट थे। मलिकुल शोरा बहादुर शाह ज़फ़र के ज़रिए ज़ोक को दिया गया खिताब है। खाकान हिंद है जो बहादुर शाह ज़फ़र के ज़रिए ज़ोक को दिया गया खिताब है। इनकी अहम गज़लों के बारे में आप ध्यान में रखें। ज़ोक के बारे में, ज़ोक की जो गज़लें हैं, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चलें, अपनी खुशी न आए ना अपनी खुशी चलें। एक और शेर है इनका, देखते हैं, वक्त तेरी शबाब की बातें ऐसी हैं जैसी ख्वाब की बातें। तो मशहूर इनका शेर है गज़ल का, तो आप इनके बारे में ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, ज़ोक के उस्ताद का क्या नाम है। ज़ोक के उस्ताद का नाम क्या है, आतिश, शाह नसीरुद्दीन आबरू या मीर। तो इनके उस्ताद का नाम क्या है दोस्तों, तो शाह नसीरुद्दीन इनके उस्ताद का नाम है। और ज़ोक के शागिर्द कौन थे, तो बहादुर शाह ज़फ़र थे, यानी बहादुर शाह ज़फ़र ने ज़ोक को उस्ताद माना था, और ज़ोक के उस्ताद कौन है, शाह नसीरुद्दीन हैं। तो ये आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42वां, बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद का क्या नाम है, ज़ोक, मीर, सौदा या नासिक। अगर ज़ोक ऑप्शन में नहीं हो तो गालिब होंगे, ये भी आप ध्यान में रखें।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाकान हिंद किसका खिताब है? गालिब, ज़ौक़, इकबाल या मीर? तो 43 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 ज़ौक़ का खिताब है, जो मुग़ल हुकूमत की तरफ से इनको दिया गया था। खाकान हिंद बहादुर शाह ज़फ़र के ज़रिए ज़ौक़ को दिया गया खिताब था, और मलिक शुरा भी बहादुर शाह ज़फ़र के ज़रिए ज़ौक़ को दिया गया खिताब है। ये आप ध्यान में रखें, ज़ौक़ अहम शायर हैं। अगला क्वेश्चन है, मलिक शुरा किसका खिताब है? गालिब, ज़ौक़, इकबाल या मीर? तो ये भी ज़ौक़ का खिताब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45वां, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, लखनऊ, बनारस या अलीगढ़ में? तो 45 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 लखनऊ में ये पैदा हुए। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के बारे में आप ध्यान में रखें, ये 1902 में पैदा हुए और 1985 में इनका इंतकाल हुआ। तो प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब 1902 में लखनऊ में पैदा हुए। वह जामिया मिलिया इस्लामिया के शेखुल ज़मा भी रहे हैं, और इसी अहद से सबकदोश हुए। 1985 में इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। इन्होंने 8 ड्रामे लिखे हैं। कितने ड्रामे लिखे हैं दोस्तों? 8 ड्रामे लिखे हैं, तो ये आप ध्यान में रखें। दुनिया की कहानी तारीख़ पर लिखी गई इनकी किताब है, और तारीख़ फ़लसफ़ा सियासत यानी राजनीति पर तारीख़ी किताब है इनकी, और तारीख़ तमद्दुन हिंद ये भी तारीख़ी किताब है इनकी, और रूसी अदब की तारीख़ 2 जिल्दों पर मुश्तमिल यानी आधारित है। इनके अहम ड्रामे आप ध्यान में रखें, खेती ये ड्रामा है इनका, अंजाम ड्रामा है, खाना जंगी इनका ड्रामा है, और हुब्बे खातून इनका ड्रामा है, और हीरोइन की तलाश ये भी इनका ड्रामा है। दूसरी शाम ये इनका ड्रामा है। आजमाइश नुमाइंदा इनका ड्रामा है। इस ड्रामे में 1857 का इल्मिया बयान किया गया है, और इनका आओ ड्रामा करें बच्चों के लिए लिखा जाने वाला ड्रामा है। और इनके अफ़साने भी आप ध्यान में रखें, कौन कौन से इन्होंने अफ़साने लिखे हैं। अहम अफ़साने हैं, केमियागिर है ये इनका अफ़साना है, अंधेरा अफ़साना है इनका, और बागी अफ़साना है, पत्थर अफ़साना है इनका, चिराग राह अफ़साना है, आदमी की कहानी जो माखूज़ किया हुआ है, अख़ज़ किया हुआ लिया हुआ है, और तिनका तोड़ी हवा से उड़ जाता है ये रूसी कहानी इनकी। इनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं? पद्म भूषण मोहम्मद मुजीब की इल्मी व अदबी और कौमी खिदमत के इतराफ़ में इनको पद्म भूषण का एज़ाज़ दिया गया है। तो अब इसके आंसर आप दें। अगला क्वेश्चन है, खेती किसका ड्रामा है? मोहम्मद मुजीब, आगा असर काश्मीरी, हबीब तनवीर या अमानत लखनवी? तो ये मोहम्मद मुजीब साहब का लिखा हुआ ड्रामा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की कहानी किसकी किताब है? मोहम्मद मुजीब, आगा असर काश्मीरी, हबीब तनवीर या अमानत लखनवी? तो 47 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहम्मद मुजीब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उर्दू की कहानी किसकी किताब है? मोहम्मद मुजीब, आगा असर काश्मीरी, एहतसाम हुसैन, अमानत लखनवी? तो 48 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, एहतसाम हुसैन की है। उर्दू की कहानी किसकी किताब है? तो ये एहतसाम हुसैन की है। 48 में ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 देखते हैं, आजमाइश किसका ड्रामा है? आजमाइश किसका ड्रामा है? मोहम्मद मुजीब, आगा असर काश्मीरी, हबीब तनवीर, अमानत लखनवी? तो 49 में हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहम्मद मुजीब साहब का ड्रामा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50वां, अंजाम किसका ड्रामा है? मोहम्मद मुजीब, आगा असर काश्मीरी, हबीब तनवीर, अमानत लखनवी? तो 50 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? 50 में राइट आंसर भी हमारा मोहम्मद मुजीब होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, आओ ड्रामा करें किसका ड्रामा है? मोहम्मद मुजीब, आगा असर काश्मीरी, हबीब तनवीर, अमानत लखनवी? तो 51 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 होगा, मोहम्मद मुजीब। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, बागी किसका अफसाना है? बागी किसका अफसाना है? कृष्ण चंद्र, मोहम्मद मुजीब, मंटो या प्रेमचंद? तो क्वेश्चन नंबर 52 में जो राइट आंसर होगा हमारा मोहम्मद मुजीब साहब का ड्रामा है, अफसाना है दोस्तों। यहाँ क्या है? अफसाना है। हीरोइन की तलाश किसका ड्रामा है? मोहम्मद मुजीब, आगा असर काश्मीरी, हबीब तनवीर, अमानत लखनवी? तो 53 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 होगा, मोहम्मद मुजीब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54वां,
खाना जंगी किसका ड्रामा है? खाना जंगी किसका ड्रामा है? मोहम्मद मुजीब, आगा सर काश्मीरी, हबीब तनवीर, अमानत लखनवी। तो ये मोहम्मद मुजीब साहब का ड्रामा है। तो 54 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काठ का घोड़ा किसका अफसाना है? काठ का घोड़ा किसका अफसाना है? कृष्णचंद्र, रतन सिंह, मिंटो या प्रेमचंद। तो 55 में हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका ड्रामा है ये रतन सिंह का ड्रामा है। 55 में राइट आंसर होगा हमारा रतन सिंह। रतन सिंह के बारे में आप ध्यान में रखें। तो रतन सिंह है जो कस्बा दाऊद, तहसील नारवाल, ज़िला सियालकोट में ये पैदा हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और अफसाना निगारी की हैसियत से ये मशहूर हैं। इनका जो शुमार है तरक्की पसंद अफसाना निगारों में होता है। तो तरक्की पसंद अफसाना निगार को आप देख सकते हैं यूनिट 9 के अंदर, उर्दू के अदबी तहरीकात और रुझानात में, तो उससे भी ये जुड़े हुए थे। तो इनके बारे में आप ध्यान रखें। पहली आवाज़ इनका अफसानवी मजमूआ है। पिंजरे का आदमी ये भी इनका अफसानवी मजमूआ है। काठ का घोड़ा ये इनका नुमाइंदा अफसाना और मजमूआ है। पनाहगाह ये भी इनका अफसानवी मजमूआ है। दर बदरी ये इनका नाविल्ट है। नाविल्ट यानी बड़ा होता है, नाविल यानी छोटा। उड़न खटोला ये इनका नाविल्ट है। और हड़बेती ये भी इनका नुमाइंदा तवील सवानाई नज़म है। हज़ारों साल लंबी रात ये भी इनके नुमाइंदा अफसाना है। तो इनके बारे में आप ख़ास तौर पे ध्यान में रखें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़न खटोला किसका नाविल्ट है? नाविल छोटा होता है, नाविल्ट बड़ा होता है। कृष्णचंद्र, रतन सिंह, मिंटो या प्रेमचंद। तो 56 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 होगा रतन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57वां। हड़बेती किसका तवील सवानाई नज़म है? कृष्णचंद्र, रतन सिंह, मिंटो या प्रेमचंद। तो 57 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रतन सिंह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58वां। हज़ारों साल लंबी रात किसका अफसाना है? कृष्णचंद्र, रतन सिंह, मिंटो या प्रेमचंद। तो ये रतन सिंह का अफसाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। शाहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है? शाहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है? वली मोहम्मद। अब ये वली मोहम्मद है, नज़ीर अकबर आबादी का है, सैयद गुलाम हुसैन रिजवी, अब्दुल्लाही या फजलुल हसन। तो 59 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अब्दुल्लाही। शाहिर लुधियानवी का असल नाम था, मूल नाम था, वास्तविक नाम था। तो ये 1981 में पैदा हुआ, 1980 में इनका इंतकाल हुआ। शाहिर का असल नाम क्या है? अब्दुल्लाही था। वह लुधियाना पंजाब में पैदा हुए। परछैयाँ शाहिर की, अब जो इनकी परछैयाँ हैं जो शाहिर लुधियानवी की बहुत मशहूर और पसंद की जाने वाली नज़म है। इसका मौजू क्या है? इसका मौजू यानी विषय है अमन है। 1980 में मुंबई में इनका इंतकाल हुआ। अदब लतीफ़ सवेरा और फ़नकार के एडिटर भी ये रहे हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखें, अहम शायर हैं। अब जो तलखियाँ शायरी का इनका मजमूआ है। आओ कि कोई ख्वाब बुने शायरी का नुमाइंदा मजमूआ है। गाता जाए बंजारा ये फ़िल्मी गीतों का मजमूआ है इनका। और परछाइयाँ है जो शायर की मशहूर तवील नज़म है जिसका मौजू क्या है? अमन है। ये शरीफ इंसानों इनकी नुमाइंदा नज़म है। वह सुबह कभी तो आएगी शायर की मशहूर नज़म है। ए वतन के सरजमी इनकी नुमाइंदा नज़म है। अब पेशा शाहिर लुधियानवी की नुमाइंदा नज़म है पेशा। तो ये अहम मालूमात इनके बारे में आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परछाइयाँ किसकी मशहूर नज़म है? कृष्णचंद्र, रतन सिंह, शाहिर लुधियानवी, प्रेमचंद। तो क्वेश्चन नंबर 60 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 में हो जाएगा शाहिर लुधियानवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सुबह कभी तो आएगी किसकी मशहूर नज़म है? अफसर मेरठी, फैज़ अहमद फैज़, शाहिर लुधियानवी, नज़ीर। तो क्वेश्चन नंबर 61 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 होगा शाहिर लुधियानवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तलखियाँ किसका शेरी मजमूआ है? तलखियाँ शाहिर लुधियानवी, रतन सिंह, मीर या प्रेमचंद। तो 62 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 होगा शाहिर लुधियानवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाता जाए बंजारा किसकी फ़िल्मी गीतों का मजमूआ है? कृष्णचंद्र, रतन सिंह, शाहिर लुधियानवी, प्रेमचंद। तो क्वेश्चन नंबर 63 में जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों शाहिर लुधियानवी की नज़म है गाता जाए बंजारा।
अगला है ए वतन की सरज़मीन किसकी नज़म है? ए वतन की सरज़मीन किसकी नज़म है? किशन चंद्र, रतन सिंह, शाहिर लुधियानवी, प्रेमचंद। तो 64 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहिर लुधियानवी की नज़म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65वां। हबीब तनवीर कहाँ पैदा हुए? ये भी ड्रामा निगार हैं जिन्होंने आगरा बाज़ार लिखा है। हबीब तनवीर कहाँ पैदा हुए? भरतपुर, भोपाल, टोंक या रायपुर। तो 65 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा रायपुर में ये पैदा हुए हैं। तो हबीब तनवीर कहाँ पैदा हुए हैं दोस्तों? रायपुर में ये पैदा हुए हैं और 1923 में पैदा हुए। 2009 में इनका इंतकाल हुआ है। हबीब तनवीर का असल नाम क्या था दोस्तों? हबीब अहमद ख़ान। इनका असल नाम क्या था? हबीब अहमद ख़ान इनका असल नाम, मूल नाम, वास्तविक नाम था। और तनवीर इनका तखल्लुस है। अदबी और सकाफ़ती दुनिया में वह हबीब तनवीर के नाम से जाने जाते हैं। अदब में ये हबीब तनवीर के नाम से जाने जाते हैं। 1923 में रायपुर में पैदा हुए। 2009 में भोपाल में इनका इंतकाल हुआ है। तो पूछा जाता है, आप ध्यान में रखें, बड़ी गहराई से आप पढ़ें, इसको सुनें अच्छे से, तो आपको हर चीज़ आसान लगेगी दोस्तों। 7 पैसे इनका ड्रामा है। चरंदाज चोर ये मारूफ इनका ड्रामा है। हरमा की कहानी ये इनकी ड्रामा है। आगरा बाज़ार मशहूर इनका ड्रामा है जिसमें नज़ीर अकबर आबादी की बहुत सी नज़में हैं। शाहजहाँपुरी की शांति बाई ये भी इनका ड्रामा है। मिट्टी की गाड़ी ये भी इनका ड्रामा है। मेरे बाद ये भी इनका ड्रामा है। कारतूस ही इनका नुमाइंदा ड्रामा है। तो हबीब तनवीर को हुकूमत फ़्रांस ने अपनी सवाना हयात लिखने के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया था। ये आप ध्यान में रखें। हबीब तनवीर हैं जिन्होंने आगरा बाज़ार जैसा ड्रामा लिखा जिसमें नज़ीर अकबर आबादी की बहुत सी नज़में शामिल हैं। तो ये रायपुर में पैदा हुआ और भोपाल में इनका इंतकाल हुआ है। अब पूछ रहा है कि हबीब तनवीर का इंतकाल कब हुआ? 2010, 2009, 2014, 2000 में। तो 2009 में इनका भोपाल में इंतकाल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरंदाज चोर किसका ड्रामा है? चरंदाज चोर किसका ड्रामा है? मोहम्मद मुजीब, आगा सरकार काश्मीरी, आबिद हुसैन, हबीब तनवीर। तो ये हबीब तनवीर का ड्रामा है। 68 देखते हैं। 7 पैसे किसका ड्रामा है? मोहम्मद मुजीब, आगा सरकार काश्मीरी, आबिद हुसैन, हबीब तनवीर। तो ये हबीब तनवीर का ड्रामा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 आगरा बाज़ार किसका ड्रामा है? तो मोहम्मद मुजीब, आगा सरकार काश्मीरी, आबिद हुसैन, हबीब तनवीर। तो ये हबीब तनवीर का ड्रामा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70वां कारतूस किसका ड्रामा है? मोहम्मद मुजीब, आगा सरकार काश्मीरी, आबिद हुसैन, हबीब तनवीर। तो ये हबीब तनवीर का ड्रामा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71वां मेरे बाद किसका ड्रामा? मेरे बाद किसका ड्रामा? मोहम्मद मुजीब, आगा सरकार काश्मीरी, आबिद हुसैन, हबीब तनवीर। तो 71 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 हबीब तनवीर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। बसर नवाज़ कहाँ पैदा हुए? जो बसर नवाज़ है कहाँ पैदा हुए? भरतपुर में, भोपाल में, टोंक में या औरंगाबाद में। तो 72 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 होगा, औरंगाबाद में पैदा हुए। तो इनके बारे में भी आप ध्यान में रखें। जो बसर नवाज़ हैं, तो बसर नवाज़ का असल नाम क्या था दोस्तों? बसारत नवाज़ खां था इनका। क्या नाम था दोस्तों? बसारत नवाज़ खां इनका असल नाम, मूल नाम, वास्तविक नाम था। 1935 में औरंगाबाद में पैदा हुए। वफ़ात के बारे में इनके खिलाफ है, तो आप ध्यान में रखें। पैदाइश इनकी ध्यान में रखें। 1915 में औरंगाबाद में पैदा हुए। बसर नवाज़ का ताल्लुक़ 1960 के बाद उभरने वाली शायरों की नस्ल से है, ये आप ध्यान में रखें। और रायगा शेरी मजमूआ इनका। अजनबी समंदर ये भी इनका शेरी मजमूआ है। कदम बढ़ाओ दोस्तों ये इनकी बसर की नुमाइंदा नज़म है। तो इनके बारे में अहम मालूमात हैं जो आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है। रायगा किसका शेरी मजमूआ है? रायगा मिराजी, बसर नवाज़, नून मीम राशिद, त्रिलोकचंद, महरूम। तो 73 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 73 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बसर नवाज़ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजनबी समंदर किसका शेरी मजमूआ है? मिराजी, बसर नवाज़, नून मीम राशिद, त्रिलोकचंद, महरूम। तो 74 में राइट आंसर हो जाएगा हमारा बसर नवाज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कदम बढ़ाओ दोस्तों किसकी
नज़म है? मिराजी, बसर नवाज, नून मीम राशिद, त्रिलोकचंद महरूम। तो 75 में जो राइट आंसर होगा बसर नवाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंजमानी किसका शेरी मजमुआ है? मिराजी, बसर नवाज, नून मीम राशिद, त्रिलोकचंद महरूम। तो 76 के अंदर राइट आंसर होगा हमारा त्रिलोकचंद महरूम। तो त्रिलोकचंद महरूम के बारे में आप ध्यान में रखें, 1877 में ये पैदा हुए और 1966 में इनका इंतकाल हुआ। त्रिलोकचंद महरूम दरियाई सिंध के मगरबी यानी पश्चिमी किनारे तहसील ईसा खेल ज़िला मियांवाली यानी पाकिस्तान में 1877 को पैदा हुए और 1966 में इनका इंतकाल हुआ। रुबाइयात महरूम इनकी रुबाइयों का मजमुआ है, ये आप ध्यान में रखें। और इसके अलावा गंजमानी ये शायरी का मजमुआ इनका। हिंदू मुसलमान महरूम की नुमाइंदा नज़म है। इब्रे बहार ये भी इनकी नुमाइंदा नज़म है। पहले काम पीछे आराम इनकी नुमाइंदा नज़म है। तरानाए वहादत इनकी नज़म है और बादल और तारे ये भी इनकी नज़म है। तो ये त्रिलोकचंद महरूम के बारे में आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू मुसलमान किसकी नज़म है? तो 77 में जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा त्रिलोकचंद महरूम की है। मिराजी या बसर नवाज, नून मीम राशिद की नहीं है, ये त्रिलोकचंद महरूम की नज़म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78वां, अब्रे बहार किसकी नज़म है? मिराजी, इकबाल, नून मीम राशिद, त्रिलोकचंद महरूम। तो 78 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिलोकचंद महरूम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाजी पड़ोस किसकी किताब है? पाजी पड़ोस किसकी किताब है? बाकर अली दहलवी, बसर नवाज, नून मीम राशिद, त्रिलोकचंद महरूम। तो 80 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 होगा बाकर अली दहलवी, यानी दिल्ली के आखिरी दास्तान गो हैं, ये आप ध्यान में रखें। तो दिल्ली है उसके आखिरी दास्तान गो हैं। 1928 में इनकी वफ़ात हुई है बाकर अली दहलवी की। और मीर बाकर अली के बारे में ध्यान में रखना, दिल्ली के आखिरी दास्तान गो हैं, पाजी पड़ोस दास्तान की इनकी किताब है। गाड़े खाने मलमल जान को तलाक दे यानी इनकी दास्तानी किताब है। मौला बख्श हाथी ये भी दास्तानी किताब है। और बहादुर शाह का हाथी ये मौला बख्श हाथी से माखूज़ है, अख़ज़ की गई है, ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 है, मौला बख्श हाथी किसकी दास्तान है? मिराजी, बसर नवाज, मीर बाकर अली दहलवी या त्रिलोकचंद महरूम। तो 81 में क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा? 81 में राइट आंसर होगा हमारा मीर बाकर अली दहलवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर बनो किसकी नज़म है? मिराजी, सूरज नारायण महर, नून मीम राशिद, त्रिलोकचंद महरूम। तो 82 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर 2 सूरज नारायण महर की है। किसकी है दोस्तों? सूरज नारायण महर की है। तो सूरज नारायण महर के बारे में ध्यान में रखें, 1863 में पैदा हुए और 1933 में इनका इंतकाल हुआ। सूरज नारायण महर दिल्ली में पैदा हुए। बच्चों की नफ्सियात यानी मनोविज्ञान के मुताबिक इन्होंने नज़में लिखी हैं। बहादुर बनो इनकी नुमाइंदा नज़म है। तो ये बस इनके बारे में ध्यान में रखें आप, सूरज नारायण महर के बारे में। तो जो राइट आंसर होगा सूरज नारायण महर होगा। अगला है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कहाँ पैदा हुए? जो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हैं दिल्ली कॉलेज में इन्होंने अहम एजुकेशन में अहम रोल अदा करा है इन्होंने भी। तो हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ या पटना। 83 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 83 में जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों तो वो हैदराबाद में। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कहाँ पैदा हुए हैं? तो हैदराबाद में। तो गहराई से आप पढ़ोगे ना तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन भी आपको मिलेगा। राजस्थान दिल्ली पढ़ोगे तो वहाँ भी आपको मिलेगा। तो कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान में रखें। तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के बारे में आप ध्यान में रखें, 1897 में पैदा हुए, 1969 में इनका इंतकाल हुआ और 1897 में हैदराबाद में पैदा हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामी यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के वाइस चांसलर भी रहे हैं। तो आपने पढ़ा हो तो आपको पता लगेगा। तो उन्होंने सूबाई बिहार के गवर्नर और नायब सदर जमहूरिया हिंद के तौर पर मुल्क व कौम की खदमात अंजाम दी है। इनकी अहम किताबों के बारे में ध्यान में रखना, रियासत अफलातून की किताब का तर्जुमा है। आखिरी कदम इनका मजमून है।
अबू खां की बकरी इनकी कहानी है। लोमड़ी की चालाकी कहानी है इनकी। ऊँट का ज़ब्त ये भी इनकी कहानी है। घोड़े की नरमी ये कहानी है इनकी। एहसान का बदला एहसान इनकी नुमाइंदा नज़म है। और मोर का हुस्न ये भी इनकी कहानी है। तो अहम मालूमात आप इनके बारे में ध्यान में रखें। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की वफ़ात कब हुई? 1869, 1969, 1980 या 1975। तो 1969 में इनका इंतकाल हुआ है। तो 84 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो 84 में जो राइट आंसर होगा हमारा 1969 होगा, यानी जो राइट आंसर होगा 1969 होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85वां। एहसान का बदला एहसान किसकी कहानी है? असमत चुगताई डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, बेदिया प्रेमचंद। तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की हैं। 86 में देखते हैं। घोड़े की नरमी किसकी कहानी है? असमत चुगताई डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, बेदी प्रेमचंद। तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87। लोमड़ी की चालाकी किसकी कहानी है? असमत चुगताई, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, बेदी या प्रेमचंद। तो ये भी डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की है। 87 में हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। तो 2 राइट होगा 87 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफलातून की किताब का रियासत के नाम से यानी राजनीति के नाम से किसने तर्जुमा किया? असमत चुगताई, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, बेदी या प्रेमचंद। तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने किया था। 88 में राइट आंसर 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारवा किसका शेरी मजमुआ है? यगाना, मीर, नून मीम राशिद या गुलाम अहमद फ़रक्कत। तो 89 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम अहमद फ़रक्कत। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुलाम अहमद फ़रक्कत के बारे में आप ध्यान में रखें। 1910 में पैदा हुए, 1973 में इनका इंतकाल हुआ। गुलाम अहमद फ़रक्कत काकोरी 1910 में पैदा हुए। इन्हें एक तंज़ो मज़ाक के अदीब के तौर पर जाना जाता है, यानी हंसी मज़ाक के शायर हैं। कफ़े गुल फ़रोशा इनका नसरी तसनीफ़ है इनकी। कदमचे ये भी इनकी नसरी तसानीफ़ है। नारवा ये शेरी मजमुआ है। और कहावतों की कहानी ये भी इनकी नुमाइंदा कहानी है। तो गुलाम अहमद फ़रक्कत के बारे में आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है। कदमचे किसकी नसरी तसानीफ़ है? असमत चुगताई, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, गुलाम अहमद फ़रक्कत या प्रेमचंद। तो 90 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91। कहावतों की कहानी किसकी कहानी है? यगाना, मीर, नून मीम राशिद, गुलाम अहमद फ़रक्कत। तो 91 में ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है। मोर का हुस्न किसकी कहानी है? मोर का हुस्न किसकी कहानी है? यगाना, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, नून मीम राशिद या गुलाम अहमद फ़रक्कत। तो 92 में राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की है। तो दोस्तों ये थी सभी शायरों के बारे में हमने डिटेल से आपको दे रखा है। तो आप पेड कोर्स लेंगे ना तो आपको मज़ीद और बेहतर तैयारी होगी और आपकी जो तैयारी है बिल्कुल शानदार और मज़ेदार होगी। आप इनको अच्छे से पढ़ें। यूनिट वाइज टेस्ट आपको दिया जाएगा, मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, फाइनल टेस्ट आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।